अब हम डिस्कस करते हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर। हमने थर्मोमीटर को देखा होगा, तो थर्मोमीटर में क्या है कि आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो एक तरीके से इक्वल डिस्टेंस पे सेक्शंस बनाती हैं, ओके, जो आपका टेम्परेचर मेजर करने में हेल्प करता है, ओके। और हर एक क्वांटिटी जो है वो आपका फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3, 4 ऐसे करके, ओके। और सबके बीच में डिस्टेंस सेम होगा। इट मीन्स हमें ऐसा सब्सटेंस लेना पड़ेगा जो कि क्या है कि लीनियरली डिपेंड करे टेम्परेचर के साथ। क्यों? बिकॉज अगर लीनियरली डिपेंड करेगा तब ही आप बोल सकते हो कि जो डिग्रीज की वैल्यू है या फिर जो टेम्परेचर की वैल्यू है उनके बीच में डिस्टेंस है वो सेम रहने वाली है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो मरकरी है अगर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए सपोज 1 mm हाइट तक जाता है, 2 के लिए 2 mm जाता है, 3 के लिए 3 mm जाता है, इट मीन्स एक तरीके से लीनियर रिलेशन हो जाता है आपके जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या फिर बोल सकते हो लेंथ इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो ये जो स्केल है एक तरीके से, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये हम कैसे असाइन करेंगे, सो इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं, ओके। सो हमें यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिली कि जो एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है वो आपका डिपेंड लीनियरली विद टेम्परेचर के साथ प्रॉपर्टी है वो लीनियरली डिपेंड करना चाहिए, ओके। सो हम अज्यूम करते हैं कि जो प्रॉपर्टी थी वो सपोज हमारी क्या थी, एक्स हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो थी, ओके। अब अगर ये वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लीनियरली, फॉर एग्जांपल लीनियर करेगा तो किस तरीके से होगा, ए कांस्टेंट इनटू सपोज क्यू हमारा टेम्परेचर है या फिर टी एक फंक्शन से लिख सकता हूँ एक तरीके से, मतलब जो न्यूमेरिकल जो हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो एक तरीके से क्या है जो न्यूमेरिकल टेम्परेचर या फिर हम इसको बोलते थे एक तरीके से एम्पेरिकल टेम्परेचर, वो एक तरीके से कुछ न कुछ रिलेशन से रिलेटेड होंगे, बट वैसे एक ही होते हैं, बट हम इसको Q एक बार कंसिडर करके चलेंगे। सो ए क्यू प्लस कुछ ना कुछ कांस्टेंट B होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि A और B का अगर हमें वॉल्यूम वैल्यू मिल जाए देन इस रिलेशन की हेल्प से उस क्वांटिटी की वैल्यू से हम Q फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। बिकॉज अगर हम चेक करेंगे कि जो मटेरियल है उसका X कितना है देन X के कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर का वैल्यू हमें मिल सकता है अगर A और B का वैल्यू हमें पता हो, ओके। सो इट मीन्स ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है एक तरीके से है हमारी। सो इनिशियल वैल्यूज हमें चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ओके। सो इनिशियल वैल्यूज कौन कौन सी लेके चल सकते हैं, सो इसमें आता है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर वाटर के केस में लेके चलें, सो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और जो एक तरीके से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इनकी वैल्यूज निकालने के लिए। सो इट मीन्स जो इनिशियल वैल्यूज है वो अगर मैं रखना चाहूं तो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू होगी क्या कि सपोज x0 मेरा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट होगा और x0 पे आपका जो t है वो इज इक्वल टू या फिर बोल सकते हो q है वो आपका कितना होगा 0 होगा। उसी तरीके से सेकंड जो है वो आप क्या कह सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा और जो Q है हमारा वो इज इक्वल टू 100 होने वाला है, ओके। बिकॉज हम टेम्परेचर 100 डिग्री लेके चल रहे हैं। अब देखिए अब इन दोनों इनिशियल वैल्यूज को इसके अंदर पुट करते हैं। सबसे पहले पुट करते हैं इस वैल्यू को। सो अगर x0 का वैल्यू 0 पर रखूं तो मेरा क्या आया x0 इज इक्वल टू ये क्वांटिटी तो 0 ही हो गया तो ये क्वांटिटी B के इक्वल आ जाती है, ओके। सेकंड से रखते हैं देन क्या देखिए x100
सो इसका वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा साथ साथ में x100। सो x100 देखते हैं कितना है, तो x100 इज इक्वल टू a का वैल्यू हमें पता नहीं है, qt का वैल्यू देखिए कितना है 100 है, तो ये आपका 100a कर दो इसको, प्लस b आपका कितना है x0। a का वैल्यू निकल सकता है यहां से, तो x100 माइनस x0 डिवाइडेड बाई अगर आप 100 कर देते हो वो आपका किसके इक्वल आ जाता है, a के इक्वल। सो a और b की दोनों वैल्यूज हमें मिल जाती है। सो a और b का वैल्यूज क्या हम इस रिलेशन में पुट कर सकते हैं, हमें वैल्यूज तो मिल गई, यही तो फाइंड आउट करना था। सो अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे देन देखिए हमें क्या मिलता है कि आपका जो x है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, a का वैल्यू पुट कीजिए कितना है x100 माइनस x0 डिवाइडेड बाई आपका 100 है। ओके, ये a के इक्वल आ गया, इनटू आपको क्या रखोगे qt या फिर q ही पढ़ा रहने दो एक बार इसको, प्लस b देखिए कितना है, b इज इक्वल टू आपका x0 है। ओके, अब यहां पर देखिए यहां से हम q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, बिकॉज q जो है वो आपका x पे डिपेंड कर रहा है एक तरीके से। सो आप बोल सकते हो कि q है वो आपका x का फंक्शन है, इज इक्वल टू देखिए कितना वैल्यू आएगा इसको x माइनस x0, ओके, डिवाइडेड बाई आपका कितना आ गया देखिए यहां से x100 माइनस x0 इंटू आपका डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, वैल्यू आ जाता है टेम्परेचर का डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, ये मैटर का प्रॉपर्टी आ जाता है। ये आपका एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, जो एब्सोल्यूट जीरो तो नहीं है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो नहीं है यहाँ पर, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट पे कितना है उस मटेरियल का प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट पे कितना है। ओके, सो इन सब क्वांटिटीज की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि एक तरीके से लीनियर रिलेशन आता है हमारे पास। ओके, अब इसका एक तरीके से लिमिटेशन भी है इस चीज का, जहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट और ये चीजें लेके चल रहे हैं। लिमिटेशन देखते हैं क्या है। ये तो हो गया कि आप कैसे जीरो जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, उसके हेल्प से हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बॉइलिंग पॉइंट और जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। ओके, इट मीन्स वो सेंसिटिव पॉइंट है एक तरीके से किसी भी एक तरीके से एलिमेंट के लिए, या फिर अगर वाटर के केस में हम लेके चलते हैं, ये हमारा वाटर का केस था जिसके अंदर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। वो डिपेंड करेगा आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, ओके, और आपका जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ कितना है, ओके, और जिस कंटेनर में रखा गया है, सपोज हमने उसको मेटल के कंटेनर में रखा है या फिर उसको ग्लास के अंदर रखा है, तो वो भी एक तरीके से इफेक्ट करता है थोड़ा क्वांटिटी, बिकॉज ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वे यूज़ करना सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करना चाहो सेंसिटिविटी को, देन देखिए कि अगर आप बॉइलिंग पॉइंट अगर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर के केस में नॉर्मली होता है, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ा बहुत कम कर दो, देन जो आप देखोगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर 2 या 3 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। इट मीन्स इतना ज़्यादा एक तरीके से सेंसिटिव होना किसी भी सिस्टम का वो सही नहीं है। ओके, कि अगर इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी है, 3-4 डिग्री का सेंसिटिविटी छोटा नहीं है। ओके, 3 डिग्री आपका बिल्कुल थोड़े से चेंज के साथ 3 डिग्री चेंज हो जाना एक तरीके से बहुत बड़ी सेंसिटिविटी को बताता है उस सिस्टम की बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पे। और उसी तरीके से होता है कि अगर आपका इम्प्योरिटी उस सिस्टम के अंदर है, जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी होगा उतना ज़्यादा वो क्या है, कम एवेपोरेट होगा। ओके, और जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी है वो उतना ही ज़्यादा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना ही जल्दी आएगा। सो कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट कर जाती हैं इन पॉइंट्स को। सो हमें कुछ ऐसा पॉइंट चाहिए जो किसी भी तरीके से इफेक्ट ना हो। ओके, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इसके अंदर लिमिटेशन के बाद, लिमिटेशन हमने कंप्लीट कर दिया सेक्शन, लिमिटेशन हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट है
यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर affected by atmospheric pressure, okay, impurity और आपका प्रॉपर्टी ऑफ कंटेनर। And it is very सेंसिटिव। इस पॉइंट्स पे बिल्कुल सेंसिटिव हो जाता है, ये आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। ओके, अब देखिए इन लिमिटेशंस को दूर हम कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपका जो ट्रिपल पॉइंट है वाटर का वो कंसिडर करते हैं। कैसे? ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा ट्रिपल पॉइंट को। अब जो ट्रिपल पॉइंट है वो कुछ ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कर्व बनाते हैं कुछ इस तरीके से कि ये आपका सॉलिड था वाटर के केस में, यहाँ पर आपका आइस बन जाता है, यहाँ पर सपोज वेपर था, यहाँ पर आपका वेपर बन जाता है वाटर वेपर, और यहाँ पर आपका लिक्विड था। लिक्विड, वेपर और सॉलिड, ये जो लाइन है ये बताता है आपका वेपर और लिक्विड के अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो लाइन ये वाला है। उसी तरीके से सॉलिड में लिक्विड और इस तरीके से बताता है। बट ये जो पॉइंट है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर एक ही जगह पर जो पॉइंट है वो आपका रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स जो सॉलिड, वेपर और लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम है वो कोएक्सिस्ट किस पॉइंट पर करेगा एक साथ, वो पॉइंट जो है वो आपका ट्रिपल पॉइंट है। वाटर के केस में इसका वैल्यू जो है वो आपका QTP से अगर रिप्रेजेंट करूं देन इसका वैल्यू होता है 273.16 केल्विन। ओके, ये यहाँ पर इतना केल्विन होता है। ओके, ट्रिपल पॉइंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर आपका फ्रीजिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट उसका यूज किया था, अब हम ट्रिपल पॉइंट का यूज करेंगे। ओके, और ये जो स्केल होता है, जिस स्केल को हम यूज करेंगे इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। ओके, ये आपका एब्सोल्यूट स्केल हो जाता है। ओके, अब देखिए इस एब्सोल्यूट स्केल का यूज कैसे करेंगे और किस तरीके से हम वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर देखिए कि QTP जो है वो हमारा इस एक तरीके से ट्रिपल पॉइंट पे वैल्यू आ जाता है उसका। ओके, हम क्या कहेंगे कि QTP पर सपोज वो जो एलिमेंट है उसका XTP आपको प्रॉपर्टी मिलता है। ओके, जिस तरीके से यहाँ पर आपका X100 मिल रहा था, X0 मिला था, उसी तरीके से XTP यहाँ पर मिल गया। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे B = 0। क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे थे एक तरीके से जो स्केल है वो। ओके, अब जैसे ही एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर मूव करेंगे, आपका T = 0 है, 0 केल्विन, T = 0 केल्विन, उसके ऊपर जो आपका X जो है वो भी 0 है। ओके, कुछ इस तरीके से आपका प्रॉपर्टी हो जाता है। क्यों? कैसे? एब्सोल्यूट 0 पर जाते ही जितने भी क्वांटिटीज होती हैं किसी भी लिक्विड की या फिर किसी भी गैसीय सिस्टम की, वो एक तरीके से क्या है, एक तरीके से 0 में चली जाती है। फॉर एग्जांपल जो एक्साइटेशन है, किसी भी तरीके का एक्साइटेशन या फिर किसी भी तरीके का मॉलिक्यूल्स का मोशन नहीं होता। इट मीन्स जो क्वांटिटी है वो ऑब्वियसली उस केस में 0 होने वाला है उस केस में। और हम क्या करते हैं कि एक तरीके से लीनियर है, कंप्लीटली ओरिजिन से होके जाएगा वो। ओके, इट मीन्स आपका जो B है वो ऑब्वियसली 0 होने वाला है इस केस में। ओके, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो X है
वो इज इक्वल टू Q इंटू ए के इक्वल होगा। ओके, सो अब यहां से हमारे पास नया स्केल है, उसके लिए क्या कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे वो देखते हैं। ओके, सो फर्स्टली क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो आपका वैल्यूज हैं, जो इनिशियल पॉइंट्स हैं हमारे, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। सो इनको सब्सटीट्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है कांस्टेंट ए की, और कांस्टेंट ए की हेल्प से फिर हम क्या है कि जो आपका टेम्परेचर है सिस्टम का, वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो यहां से चेक कीजिए आप कि जो आपका x है वो इज इक्वल टू Q इंटू ए हो जाता है। अगर ये वाली लिमिट रखें कौन सी, क्यू टी पी इज इक्वल टू इतना है एक्स टी पी पर, देन देखिए वैल्यू पुट करूंगा तो एक्स टी पी इज इक्वल टू 273.16 इंटू ए का वैल्यू यहां से कितना आ गया, एक्स टी पी डिवाइडेड बाई 273.16। ओके, अब जैसे ही आप ए का वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, देखिए कितना है आपका पास कि जो आपका एक्स है वो इज इक्वल टू ए इंटू क्यू। सो आपका एक्स टी पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 273.16। अब यहां से हमें फाइंड आउट तो टेम्परेचर करना है। सो टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 273.16 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स टी पी। सो ये जो है ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट स्केल। इसका ही हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, या फिर बोल सकते हो हर जगह। ओके, कि हमें अगर एक्स टी पी ट्रिपल पॉइंट पर उसका वैल्यू पता है, देन किसी भी पॉइंट पे के ऊपर उसका टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए हमें ये क्वांटिटी अभी तक मिली। ओके, अब इस क्वांटिटी की हेल्प से आप पहचान ही गए होंगे कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हमने देखा था रिलेशन किसके लिए आता है, रेजिस्टेंस के लिए आर इज इक्वल टू कितना आता है, 273.16 और आर डिवाइडेड बाई आर टी पी। ओके, उसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपका थर्मोमीटर होता है उसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, ओके, लगभग सभी के लिए कुछ इस तरीके का ही रिलेशन हमारे पास आया था। तो इट मीन्स ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशन है एक तरीके से। अब देखिए कि इन क्वांटिटीज की हेल्प से कैसे, कि ये क्वांटिटी अगर हमें पता लगी इस रिलेशन में, एक थर्मोमीटर हमारा इस क्वांटिटी की हेल्प से बन जाता है, दूसरा इसकी हेल्प से। अब क्या होता है कि अलग 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 सब्सटेंसेस, अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अलग अलग थर्मोमीटर बनाने की बजाय हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन का यूज करते हैं कि इसका हमारे पास आ गया, देन इसकी हेल्प से ये थर्मोमीटर बनाया जाए। कैसे देखते हैं कि कैलिब्रेशन हमें समझना जरूरी है कि कैलिब्रेशन होता क्या है थर्मोमीटर में। बहुत जगह आपको मिला है कैलिब्रेशन होता क्या है। ओके, सो देखिए कि यहां से हमारे पास क्या मिल गया कि x और आपका क्या मिल गया, x है उसके कोरेस्पॉन्डिंग हमें टेम्परेचर का वैल्यू मिल जाएगा Q, सपोज Q वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी x आई। ओके, अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर आपका सेम रखते हैं उसी सब्सटेंस में, कितना है Q, बट उसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि कितना होगा, इसका हाइट सपोज x आया, सो इस केस में कितना रेजिस्टेंस आएगा, वो हमारा क्या है R। ओके, सो इस तरीके से कैलिब्रेट हो गया ना कि इसका हाइट सपोज 2 था। ओके, इसका हाइट सपोज 2.5 न लेके आप 4 बोल सकते हो। ओके, सिंपल रहेगा समझने के लिए। इट मीन्स जब ये 2 यूनिट इंक्रीज होगा, ये आपका 4 यूनिट इंक्रीज होगा। सो एक तरीके से है तो लीनियर रिलेशन ही, बट हमने कैलिब्रेशन का यूज किया कि इसका जो वेरिएशन है इसके वेरिएशन के 2 टाइम्स है, और इसकी हेल्प से हमने क्या किया कि न सिर्फ क्या किया हमारे लिए इजी है, बल्कि एक तरीके से इसकी हेल्प से निकालना ये सही रहेगा, बजाय आप रेजिस्टेंस, अगर आप हर केस में रेजिस्टेंस चेक करो उसके कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेक करो। ओके, सो सबसे पहले ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास कि कैलिब्रेशन का अगर हम यूज करें तो इजी रहता है वो पॉइंट। ओके, अब एक्सपेरिमेंटली देखिए क्या देखा गया कि ये जो वैल्यू है, अब ये देखिए कि ये जो वैल्यू है ये क्या बताती है
कि अगर x डिवाइडेड बाई एक्स टी पी जिसका जितना कम होगा उसका उतना ज़्यादा Q क्या है, स्मॉल होगा। कि इट मीन्स जैसे आप फॉर एग्जांपल हमने क्या है थर्मोमीटर चेक किए होंगे डिफरेंट डिफरेंट स्केल के। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक थर्मोमीटर था जिसके अंदर जो टेम्परेचर स्केल है वो कुछ इस तरीके से था, 0, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। एक हमने दूसरा थर्मोमीटर लिया, उसका जो स्केल है वो कुछ इस तरीके से था, 0, 0.5 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5, 2। सो अगर देखें तो अच्छा कौन सा है सबसे, जिसका सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जो कि हमारा क्या है 0.5, 1.5 वाला, वो वाला जो स्केल है वो हमारे लिए इजी है। इट मीन्स जिसका क्वांटिटी ये वाला स्मॉल होगा उसका सेंसिटिविटी, या फिर आप बोल सकते हो वो एक तरीके से स्टैंडर्ड थर्मोमीटर हमारे लिए होगा। ओके, कि जिसका ये सबसे ज़्यादा स्मॉल, उसका थर्मोमीटर बेस्ट थर्मोमीटर होगा। और ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि x डिवाइडेड बाई टी है, x डिवाइडेड बाई एक्स टी पी जो है वो क्या होता है, मिनिमम होता है किस केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर। सो ये वाला जो आपका थर्मोमीटर होता है कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर, मेनली इसी का यूज करते हैं और इसी की हेल्प से कैलिब्रेशन करके हम जो HG लिक्विड वाले जो थर्मोमीटर बनाते हैं वो कैलिब्रेशन की हेल्प से इसी से बनाते हैं। और जो स्टैंडर्ड जो है ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है। ओके, ये स्टैंडर्ड थर्मोमीटर है। अगर आपको स्मॉल एक तरीके से वेरिएशन के साथ अगर टेम्परेचर चाहिए तो वो आप इस मेथड का यूज करके ही आप वेरिएशन निकालोगे। और यहाँ पर ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर में विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस प्रॉपर्टी, और ये आप बोल सकते हो कि ये मिनिमम जो है वो आपकी एलिमेंट या फिर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है कि करेक्ट जो सब्सटेंट है वो चूज करके हम वेरिएशन को मिनिमम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था कि यहाँ पर हमने 273.16 केल्विन, ये अपना QTP इतना आया। अब ये मेजर हमने कैसे किया, केल्विन ने ऑब्वियसली केल्विन स्केल है, सो केल्विन स्केल को केल्विन ने डेवलप किया था और इस स्केल को हम डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, बिकॉज जो केल्विन थे उन्होंने यूज किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसकी हेल्प से उन्होंने स्केल बनाया था। कैसे बनाया हम उसको चेक करेंगे। ओके, सो वो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आने वाला टॉपिक है। ओके, और वहां पर उन्होंने क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर को किस तरीके से लिखा था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो इज इक्वल टू कितना होता है आपका डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है प्लस ये आपका केल्विन में है। ओके, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा प्लस आपका 273.16। ओके, बट हम क्या करते हैं 16 को एक तरीके से कट ही कर देते हैं, तो ये आपका 273 ही ऐड करते हैं हम वैसे। ओके, 0.16 हम एक तरीके से नेग्लेक्ट कर देते हैं कि थोड़ा कम ही टेम्परेचर है। सो इस तरीके से क्या है हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपका केल्विन स्केल हो जाता है। ओके, सो इस स्केल को हम बाद में डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। ओके, टेम्परेचर स्केल के ऊपर अगर हम क्वेश्चन करें तो बहुत आसानी से समझ में आएगा कि कैसे हम मेजर हमें करना है क्वांटिटीज जो भी हमें फाइंड आउट करनी दी जाए। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि रेजिस्टेंस है प्लेटिनम का, वो हमें क्या है Q डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर है तो वो हमने क्या किया ऑन आइडियल गैस स्केल इज गिवन बाय, वो हमें दिया गया कि कुछ इस तरीके से वेरी होता है विद रिस्पेक्ट टू Q। ओके, यहाँ पर अल्फा और बीटा आपके कांस्टेंट हैं। ओके, और आर नोड आपका रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दिया गया है, बीटा दिया गया है। यूनिट्स देखिए ध्यान से, इसका पर डिग्री सेल्सियस स्क्वायर है, वहां पर डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर वैल्यू आप पुट करोगे तो बीटा, यहाँ पर बीटा, सो डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल होगा तभी तो रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस का यूनिट होना चाहिए दोनों साइड। इट मीन्स ये क्वांटिटी आपकी यूनिट लेस होगी, इसलिए जो यूनिट अल्फा जो यूनिट Q का है उसके रिवर्स होगा, अपोजिट ओनली
अल्फा का यूनिट। सो ये आपका हो जाता है। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस स्केल। इट मीन्स हमें आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस स्केल व्हेन द टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जो रेजिस्टेंस, जो हमारा स्केल है, इसके ऊपर टेम्परेचर कितना मेजर होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हमें किसी भी तरीके का ट्रिपल पॉइंट नहीं दिया गया। अगर ट्रिपल पॉइंट दिया होता तो हम कुछ कहते हैं कि हाँ ट्रिपल पॉइंट दिया गया, देन इसके ऊपर वो ट्रिपल पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना, एब्सोल्यूट स्केल वाला। बट यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं लगने वाला, यहाँ पर वही लगेगा जो हमने पहले डिस्कस किया था। क्या आपका जो Q है R रेजिस्टेंस के केस में, वो किसके इक्वल आया था हमारा, कि आप R निकाल रहे हो Q पर, माइनस R नोड आपका होना चाहिए डिवाइडेड बाई R100, माइनस आपका कितना होता है R0 इंटू 100, कुछ इस तरीके से था ना। ओके, इट मीन्स हमें ये क्वांटिटी पता हो तब हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेम्परेचर का वैल्यू कितना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर का वैल्यू कितना है। सो टेम्परेचर का वैल्यू यही तो होता था। अब रेजिस्टेंस स्केल है तो हमें कुछ इस तरीके से इसको करना पड़ेगा। ओके, अब RQ क्या है, RQ देखिए रेजिस्टेंस है Q डिग्री सेल्सियस पर। ओके, सो हमें वैल्यू कितना दिया गया है Q का, इट मीन्स 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा एब्सोल्यूट जो रेजिस्ट एक तरीके से जो टेम्परेचर है हमारा ओरिजिनली एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वो तो 50 डिग्री सेल्सियस है। बट रेजिस्टेंस के केस में अगर हम जो मेजर करेंगे टेम्परेचर, उसका वैल्यू क्या 50 डिग्री सेल्सियस ही आएगा या थोड़ा बहुत अलग आएगा। सो वो जो क्वांटिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। इट मीन्स हमें फाइंड आउट करना तो टेम्परेचर ही है, बट ये स्केल अलग है, हमारा एब्सोल्यूट स्केल है, बट हमें फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस स्केल में। ओके, सो रेजिस्टेंस स्केल में कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब हमें ये क्वांटिटी चाहिए। अब Q हमारा दिया गया 50, सो RQ का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। RQ यहाँ से देखिए, RQ इज इक्वल टू, या फिर R50 लगा सकते हो, यहाँ पर आप 50 लिख सकते हो। 50 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 50 प्लस बीटा 50 का स्क्वायर। उसी तरीके से क्या है, आप R100 भी लिख सकते हो। R100 इज इक्वल टू क्या है, R0 1 प्लस अल्फा 100 प्लस बीटा 100 का स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं कि R50 माइनस R0 अगर करेंगे तो ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा, और R0 अल्फा 50 प्लस बीटा 50 का स्क्वायर। उसी तरीके से आप क्या करोगे, R100 माइनस R0, ये वैल्यू, दोनों वैल्यूज हमें यहाँ से मिल जाएंगी। अब देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जस्ट पुट करनी है यहाँ पर डायरेक्ट, और हमें यहाँ से ये दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू मिल जाएगी। अब इनको क्या करना है, जस्ट डायरेक्टली यहाँ पर पुट करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, और हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू कितनी आती है, 52.3 डिग्री सेल्सियस। ये हमें वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ इतनी QR का वैल्यू का, कि Q हमें दिया गया था ओरिजिनली कितना 50 डिग्री सेल्सियस, और हमें QR मिला कितना है 52.3 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स एब्सोल्यूट स्केल पर 50 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ रही थी हमारी एब्सोल्यूट स्केल पर। बट रेजिस्टेंस वाले केस में अगर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे यूजिंग रेजिस्टेंस, देन हमें क्या वैल्यू मिलेगी 52.3 डिग्री सेल्सियस कोरेस्पोंडिंग टू 50 डिग्री सेल्सियस। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है कि स्केल में डिफरेंस कितना है। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ही सिर्फ इसी चीज़ का था कि हमें अगर टेम्परेचर पूछे रेजिस्टेंस स्केल में तो आपका QR है वो आपका होगा। ये तो सिर्फ रेजिस्टेंस है। ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप ये वैल्यू क्रॉस चेक कर सकते हो 52.3, जस्ट डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है आपको। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास लेंथ ऑफ मरकरी Hg का जो लेंथ है वो हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, ट्रिपल पॉइंट वाटर का कितना है 273.16 केल्विन, और ये मेजरमेंट है ये वाटर के केस में ही कर रहे हैं। ओके, इट मीन्स जो थर्मोमीटर है Hg का वो वाटर में डिप किया है, इसलिए वाटर का यहाँ पर ट्रिपल पॉइंट आया है।
ओके। अदरवाइज अगर कोई दूसरा एलिमेंट होता तो उसका ट्रिपल पॉइंट अलग आता, ओके। बट ये वाटर के केस में इसलिए 273.16 केल्विन आया। अब देखिए इतना उसका लेंथ आता है मरकरी में, मरकरी जो थर्मोमीटर है उसके अंदर 6 सेंटीमीटर लेंथ का हमें पास मिल जाता है ट्रिपल पॉइंट पे, ओके। अब देखिए क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉलम। अब इस कॉलम का लेंथ कितना होगा जब स्टीम पॉइंट आएगा। इट मीन्स जो टेम्परेचर है वो आपका 373 डिग्री केल्विन है तब, ओके। सो स्टीम पॉइंट पे चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, लेंथ आपका इतना हो जाता है। सो फर्स्ट को करते हैं। अब देखिए स्टीम पॉइंट हमने लेके चले थे वाटर का, उस केस में हमने क्या किया, हमारे पास इतना लेंथ आया था ना, इट मीन्स एल ट्रिपल पॉइंट पे हमारे पास ट्रिपल पॉइंट 273.16 है, ओके। सो इस पॉइंट पे हमारे पास कितना वैल्यू आया था एल का, 6 सेंटीमीटर, ओके। अब ये 6 सेंटीमीटर आ गया, बट हमें क्या पूछ रहा है, वैसे फॉर्मूला क्या होगा आपके टेम्परेचर के लिए, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 273.16 L डिवाइडेड बाई एल ट्रिपल पॉइंट। एल ट्रिपल पॉइंट हमें दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ओके। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करने की बोल रहा है, कैलकुलेट द लेंथ, लेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ द कॉलम एट स्टीम पॉइंट। सो स्टीम पॉइंट पे Q जो है वो आपका 270 नहीं 373 केल्विन हो जाता है ना। सो ये हमें पता लग गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है Q की, और L इज इक्वल टू देखिए कितना है, L इज इक्वल टू Q इंटू एल टी पी डिवाइडेड बाई 273.16, यही तो है। यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करना है, और एल टी पी है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हमें वैल्यू मिल जाएगी। सो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 8.2 सेंटीमीटर आपको इसका वैल्यू मिलता है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि लेंथ हमको दिया गया है, तो इट मीन्स लेंथ हमें दिया गया है, एल ट्रिपल पॉइंट हमें पता है, Q हमें फाइंड आउट करना है। सो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इसके हेल्प से, ओके। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 327.8 केल्विन। सो आप वैल्यूज हैं वो क्रॉस चेक कर सकते हो Q का, L का। सो इस तरीके से हमने कि किस तरीके से स्केल है उसके रिलेटेड से जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हैंडल करेंगे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ओके।